मैं डाइव करना चाहता हूँ, आई वांट टू डाइव स्ट्रेट इनटू द बिजनेस लर्निंग कि मतलब ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने देखा, पेपर पे थ्योरेटिकली सब अच्छा लगता है, बट प्रैक्टिकली इस बिजनेस को बिल्ड करने में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों को मद्देनज़र रखनी पड़ेंगी, मैं उसके बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहता हूँ आपसे। और मैं यही बोलूँगा कि यहाँ पर मैं जो भी बता रहा हूँ वो सब का सब जो है आप लोग जो है सीखेंगे, समझेंगे, अगर आप ऑडियोज़ और वीडियोज़ जो रिकमेंडेड है उनको आप स्टडी करते रहें, सुनते रहें, देखते रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज की परिस्थितियों में ये इंडस्ट्री ही सबसे बेहतर क्यों है और ये बिजनेस जो है ये सबसे बढ़िया क्यों है। देखिए दोस्तों, पिछले कई हजारों साल से एक ट्रेंड्स आते हैं हमारी सोसाइटी में, और हम लोग चूंकि सोसाइटी का हिस्सा है तो हम भी उस ट्रेंड से प्रभावित होते हैं। हमारे जो पूर्वज थे वो सब जो थे उस टाइम पे एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी, तो एग्रीकल्चर ट्रेंड्स थे जिसमें अगर आप ज़मींदार हैं, आपके पास बहुत बड़ी ज़मीन है, तो आप बहुत पावरफुल माने आते थे और वही आपका एसेट था। फिर धीमे धीमे वहाँ से हम लोग इंडस्ट्रियल एज में आए, तो फिर उसके बाद ये हुआ कि खेत खलिहान ज़मीन वगैरह छोड़ के अगर किसी के पास बहुत बड़े बड़े उद्योग हैं, फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ मैन्युफैक्चरिंग है, कई लोग एम्प्लॉयड हैं, तो वो फैक्ट्री जो थी आपका एसेट मानी जाने लगी। दोज फैक्ट्रीज वर कॉल्ड योर एसेट, यू नो। लेकिन 2000 के बाद क्या हुआ है कि हम लोग जो है सीधे आ गए एक इंटरनेट एज में इंडिया में। और इस इंटरनेट एज में हुआ क्या कि लोगों ने स्ट्रेट अवे जंप मारी फ्रॉम इंडस्ट्रियल एज टू द इंफॉर्मेशन एज। और इसमें क्या हुआ कि आज की तारीख में जिन कंपनियां हैं, जो कंपनियां हैं जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, गूगल है, फ्लिपकार्ट है, स्विगी है, ये सब कंपनियों को जिन्होंने खोला, जो बहुत ही यंग 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 लोग दिख रहे हैं, इन्होंने अपने नेटवर्क्स बनाए इंटरनेट पे जाके। इन लोगों के साथ पास जो है आज की तारीख में सबसे बड़ा एसेट है, और उनका जो एसेट है वो बड़े बड़ी फैक्ट्रियां या बहुत सारी ज़मीन नहीं है, उनका एसेट है उनका नेटवर्क, उनके कितने यूजर्स हैं जो उनकी सर्विस या उनके प्रोडक्ट को उनकी वेबसाइट्स पे आके लेते हैं। तो आज की तारीख में देयर हैज नेवर बीन अ बेटर टाइम, इससे बेहतर टाइम कभी था ही नहीं हिस्ट्री में ये बिजनेस बिल्ड करने का। बिकॉज एमवे बिजनेस जो है उसमें हम लोग जो है अपना एक वर्चुअल नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन वो वर्चुअल नेटवर्क जो है वो अनजान लोगों का नहीं है। वो लोग जो है हमारे परिचित हो जाते हैं, हमारे दोस्त बन जाते हैं, हमारा परिवार बन जाते हैं, एंड दे बिकम फिजिकल नेटवर्क फॉर अस। तो हम लोग जो है इस बिजनेस में वर्चुअल और फिजिकल का जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है उसमें हम लोग जो है आज की तारीख में इंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि फ्लिपकार्ट को ये नहीं मालूम, जो फ्लिपकार्ट के जो ओनर है उनको ही नहीं मालूम कि उनके यूजर्स कौन है, उनको वो शक्ल से पहचानते नहीं है। फेसबुक में अगर मार्क जुकरबर्ग को पूछेंगे कि क्या आप किसी अपने फेसबुक के यूजर से मिले हुए हैं, तो बोलेंगे शायद नहीं। लेकिन हमारे नेटवर्क में हम लोग 15%ers हैं, सिल्वर्स हैं, प्लैटिनम्स हैं, इन सब लोगों को बहुत ही क्लोजली जानते हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि हमारा जो बिजनेस है वो लोगों को लोगों से जोड़ता है, लेकिन हम लोग हेड हंटर्स नहीं हैं, हम लोग हार्ट हंटर्स हैं। मतलब हम लोग लोगों को नहीं कनेक्ट करते, हम लोग दिलों को कनेक्ट करते हैं। और ये सबसे बड़ी खूबी है कि हमारा नेटवर्क जो है वो वर्चुअल और फिजिकल का बहुत ही बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है। ये बात तो तय है कि एमवे बिजनेस में जो हमारा नेटवर्क है वो हमारा एसेट है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो ये नेटवर्क है ना, जो हम बनाते हैं हमारे प्रोडक्ट के यूजर्स का, हमारे बिजनेस बिल्डर्स का, इसकी जो ओनरशिप है ये हमारे फैमिली में जनरेशन आफ्टर जनरेशन मेंटेन्ड रहती है। क्योंकि आज अगर मैं कोई भी बिजनेस खोलता हूं तो उस बिजनेस के नेटवर्क में मेरा कोई भी हक नहीं है। लेकिन एमवे बिजनेस में अगर मैंने किसी भी नेटवर्क में किसी को भी जोड़ा अपने साथ, तो जब तक उस नेटवर्क में से लोग कंपनी के साथ प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, उनका कोड जो है वो कोड कंपनी के कंप्यूटर्स में मेरे कोड से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, तब तक उस पूरे नेटवर्क की जो ओनरशिप है मेरी ही फैमिली में रहेगी। तो मैंने ऐसी फैमिलीज को देखा है जहां पर एमवे बिजनेस एक बार ढंग से बिल्ड किया तो तीसरी चौथी पीढ़ी तक उसकी इनकम जो है वो जा रही है। ये बहुत अच्छी चीज लगी मेरे को।
और आजकल क्या है ना, दुनिया इतनी फास्ट चेंज हो रही है कि लोगों को समझ में नहीं आता कि कहाँ से कहाँ हो रहे हैं। अभी मैं किसी से बात कर रहा था, वो एक वाइस प्रेसिडेंट है बहुत बड़े बैंक के, उनकी जॉब चली गई। अब वो मुझसे ये बोल रहे हैं कि सुमित मैं 48 ईयर्स का हो गया हूँ, मुझे कहाँ नौकरी मिलेगी। अभी मैं एक व्यक्ति को मिला, ही इज 38 ईयर्स ओल्ड, यंग, एयरलाइंस पायलट। एयरलाइंस पायलट की जॉब बहुत अच्छी मानी जाती थी। वो कहता है एयरलाइन बैंकरप्ट हो गई है, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को हटा दिया, पायलट्स को हटा दिया, हम लोग क्या करें। अब पायलट जो है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता, पायलट जो है वो कोई और काम नहीं कर सकता। तो हो क्या रहा है कि अभी इतने मेजर चेंजेस आ रहे हैं कि कहीं पर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि किस चीज को पकड़ें जो परमानेंट है। एमवे बिजनेस परमानेंट लगता है मेरे को। क्यों लगता है? बिकॉज इस बिजनेस में नेटवर्क की ओनरशिप आपके पास है, और दूसरे इनकम को बढ़ाने की शक्ति जो है, जो कैपेबिलिटी है, हमेशा आपके हाथ में है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं प्लैटिनम लेवल पे हूँ, मेरे को 10 से 12 लाख रुपए मिलते हैं साल के, और मैं अपनी इनकम डबल करना चाहता हूँ, तो मुझे सिर्फ एक काम करना पड़ेगा कि प्लैटिनम से एमरल्ड जाना है। व्हेन आई गो एमरल्ड एंड आई गो टू 20+ लाख रुपीज ऑन एन एनम, पर एनम, तो मेरी इनकम डबल हो गई। अगर मैं एमरल्ड से अपनी इनकम डबल करना चाहता हूँ तो मुझे डायमंड जाना है। तो फ्रॉम 20+ lakhs आई कैन जम्प टू अबाउट 50-55 lakhs पर एनम, जस्ट डबल हो गया डायमंड। अगर डायमंड से मेरे को अपनी इनकम और बढ़ानी है तो मेरे को ईडीसी जाना पड़ेगा। ईडीसी, इफ आई गो, आई जंप फ्रॉम 50-55 लाख टू अबाउट 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 25 lakhs। तो इस प्रकार से हमारे बिजनेस में क्या है ना कि आप हमेशा कंट्रोल में है। आप एक स्ट्रैटेजी बनाइए, एक बिजनेस प्लान बनाइए अगले 3 से 5 सालों का, और आप 3 ऑर्गेनाइजेशंस और ऐड कर करके हमारा जो बिजनेस मॉडल है उसको समझ के आप अपनी इनकम चाहे तो कभी भी डबल कर सकते हैं। ये ट्रेडिशनल वर्ल्ड में संभव नहीं है। जो आ रहा है जॉब में या ट्रेडिशनल बिजनेस में जो आ रहा है उसी को मेंटेन कर पाना मुश्किल है। तो डबल करने की इनकम की तो बात लोग सोच नहीं पाते, लेकिन हमारे बिजनेस में आज की तारीख में मैं लोगों को बताता हूँ कि देयर इज अ प्लान टू एक्चुअली डबल योर इनकम। दैट्स ट्रू फाइनेंशियल सिक्योरिटी। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज की तारीख में क्या है ना कि इंटरनेट बेस्ड बिजनेस, कोई भी बिजनेस, चाहे कैसा भी बिजनेस क्यों ना हो, वो इंटरनेट को लेवरेज करना ही चाहता है। और हमारा बिजनेस, मैंने बताया ना, पूर्णतः इंटरनेट बेस्ड हो गया है। तो ये चीज मैं नए लोगों को हमेशा पॉइंट आउट करता हूं कि आप कुछ भी कर लो, सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी, ई कॉमर्स, इन सब का जो संगम है, इन सब का जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है वो आपको हमारे बिजनेस में मिलेगा। तो अगर आपने इसको अभी नहीं बिल्ड किया तो आने वाले 3 से 5 सालों में आप लोग अपने बाल नोचोगे। यू विल बी कर्सिंग योरसेल्फ कि मैंने इसको क्यों नहीं कर लिया। एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं लोगों को हमेशा बताता हूँ वो क्या है कि इस बिजनेस को जब आप शुरू करते हैं तो टाइम को प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है। अपने समय की प्राथमिकता कहाँ पर कैसे लगानी, क्योंकि आज की तारीख में हमारा अटेंशन जो है ना उसको डाइवर्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। आप घर में काम कर रहे हैं तो घर में काम करते करते आपके पास नेटफ्लिक्स भी है, आपके पास यूट्यूब भी है, आपके पास आपके दोस्तों का नेटवर्क है फेसबुक में, और आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपका फ्रेंड जो है उसने फेसबुक में लॉगिन करा है और वो भी ऑनलाइन है। तो जो गूगल है, फेसबुक है, और बहुत सारी आपके स्मार्टफोन में एप्लीकेशंस है ना, ये बार बार आपका ध्यान आपसे आपसे खींचती रहती है अपनी तरफ। उनका बिजनेस मॉडल है ही ऐसा। तो हम लोग घर में बैठते हैं तो हमारे पास फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस भी हैं, हमारे पास मोबाइल फोन्स के डिस्ट्रैक्शंस भी हैं, और ये सब हमारा अटेंशन compete करते हैं, हमारे अटेंशन को हमारे से खींचने की कोशिश करते हैं। तो इस माहौल में, वर्क फ्रॉम होम माहौल में, हम लोगों को अपने टाइम को चुरा चुरा के उसकी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि हमें करना क्या है सबसे पहले। तो मैं लोगों को बोलता हूं कि किसी एक जगह पे घर पे अपना ड्रीम बोर्ड बनाना बहुत जरूरी है कि आपको इस बिजनेस से क्या हासिल करना है। सबने सुना हुआ यहाँ पर ड्रीम बोर्ड बनाना जरूरी है, लेकिन बहुत सी बार क्या होता है कि लोग उस पर अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं। दोस्तों, ड्रीम बोर्ड बनाना जरूरी इसलिए होता है बिकॉज आपका माइंड जो है वो वहीं ग्रेविटेट करता है
जो सबसे प्रोमिनेंट थॉट आपके माइंड में होती है। योर माइंड विल डाइवर्ट टूवर्ड्स योर मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट। तो मैंने क्या देखा है कि अगर हम लोगों का थॉट कहीं ना कहीं इमोशनली जुड़ा है हमारे ड्रीम से, और हमारे घर में कोई ऐसा कॉर्नर है जहाँ पर हम लोगों ने अपनी मनपसंद चीज़ों की तस्वीर अपने हाथों से कुछ लिख कर एक मॉनिकर या कुछ चिपकाया हुआ है कहीं ना कहीं पर, तो आते जाते वहाँ पर जब भी घर में वर्क फ्रॉम होम सब लोग कर ही रहे हैं, जब उस पर नज़र पड़ती है तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड के अंदर कुछ केमिस्ट्री चेंज होती है, सम थिंग्स चेंज, हमारी रीवायरिंग होती है ब्रेन की। दैट्स अ फैक्ट। मैं एक बार किसी से बात कर रहा था और उन्होंने मुझे बताया कि सर एमबे बिजनेस में आने से पहले मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश था। आई वॉज हैप्पी विद माई कार, आई वॉज हैप्पी विद माई लाइफ स्टाइल। लेकिन आप लोगों के साथ सबसे मैंने बिजनेस बिल्ड करना शुरू करा है, समहाउ मेरे पास जो है मेरे को वो अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज आई स्टार्टेड ड्रीमिंग। तो जब वो बता रहा था तो वो हंस भी रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कंप्लेन कर रहा है या वो मतलब दिल की बातें शेयर कर रहा है। तो मैंने उसको समझाया कि देखो, ये माइंड की ना एक क्वालिटी है कि अगर आपका माइंड जो है ड्रीम करके उसके अंदर कोई ड्रीम बैठ जाती है, तो आपका माइंड जो है ना वो उस ड्रीम को साबित करने के लिए, उसको हासिल करने के लिए सारे उपाय आपके सामने रख देगा और आपका ध्यान हर जगह पे जाएगा उस ड्रीम को हासिल करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने गूगल मैप्स खोला और मैं वाराणसी से मुझे इलाहाबाद जाना है, तो एक बार मैंने अगर गूगल मैप में वो इंस्ट्रक्शंस डाल दी कि मेरे को इस जगह पे जाना है, तो चाहे मैं गलत रास्ता पकड़ूं चाहे रुक जाऊं, लेकिन वो गूगल मैप बार बार याद दिलाता रहेगा कि यहाँ से लेफ्ट पकड़ो, वहां से राइट जाओ, ये करो, रास्ता बीच में खराब हो गया, वो ऑल्टरनेट रास्ता बताएगा। तो हमारा माइंड भी जो है ना वो गूगल मैप की तरह है, उसको एक जगह फिक्स कर दिया ना तो हम कुछ भी करेंगे, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, सो रहे हैं, तब भी वो माइंड कहीं ना कहीं पर हम लोगों को उस गूगल मैप की तरह हमारी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। और उस वक्त क्या होता है कि जो हमारे पास स्टेटस को है वो हमें अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज आवर माइंड इज ट्राइंग टू गेट अस टू वेयर वी वांट टू गो। इट विल टेल अस यहां से हटो, ये छोड़ो, नेक्स्ट डेस्टिनेशन, नेक्स्ट जगह। यू आर, बताता भी रहेगा हमारा माइंड की यू आर क्लोज, फीलिंग आती रहेगी कि हाँ कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। बहुत सी बार आप नोटिस करोगे कि अगर आपको लाइफ में कुछ चाहिए और आप काम कर रहे हो, तो बहुत सी बार उस जगह तक अपने लक्ष्य से पहले आपको ऐसी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि बस हम पहुंच गए, बस हम पहुंच गए, बस हम पहुंच गए। क्यों? बिकॉज जस्ट लाइक गूगल मैप्स, इट कीप्स ऑन टेलिंग यू आर ओनली सो मेनी किलोमीटर्स अवे फ्रॉम योर डेस्टिनेशन। 1 घंटा और, 30 मिनट्स और, 20 मिनट्स और, ऐसे करके वो आपको ऐसी फीलिंग देता रहता है कि आप बस पहुंचने वाले हो, पहुंचने वाले हो, पहुंचने वाले हो। सो समहाउ आई वुड ऑलवेज टेल यू एंड encourage you कि जितने भी यहाँ नए लोग हैं ना, write down why you are building this business. Make that storyboard of your own, your dream board. Put some pictures. जो अच्छा लगता है लगाइए उस पर, जो अच्छा लगता है लिखिए, whatever it is. बट अपने माइंड में डाल दीजिए आपके ड्रीम्स क्या हैं। And then when you work in the Amway business, I can guarantee you सक्सेस आपको बहुत जल्दी मिलेगा। और जो भी चैलेंजेस हैं वो आपको चैलेंजेस लगेंगे ही नहीं। सो नाउ द की इज, टाइम की प्रायोरिटी आपने सेट करी और उसके बाद आप लोगों ने अपना कुछ गोल्स बनाए अपने अपलाइन के साथ बैठ के। तो जितने भी नए लोग यहाँ पर हैं, आई वुड स्ट्रांगली अर्ज यू कि सबसे पहला गोल आप लोगों का होना चाहिए ब्रॉन्ज का। ब्रॉन्ज इज अ वेरी सिग्निफिकेंट लेवल इन आवर बिजनेस। यू अर्न समवेयर अबाउट 30-35,000 रुपीज, और ब्रॉन्ज के बाद आप लोग जो है डेफिनेटली सिल्वर के करीब आ जाते हैं। तो जितने भी यहाँ नए लोग हैं, फर्स्ट सिग्निफिकेंट लेवल ब्रॉन्ज का रखिए, उसके बाद यू सेट योर गोल टुवर्ड सिल्वर, और उसके बाद जो हमारा सबसे सिग्निफिकेंट लेवल है प्लैटिनम एंड फाउंडर प्लैटिनम का, वहां पर फटाफट पहुंचने की कोशिश करिए, एंड यू कैन डू ऑल ऑफ दैट विद इन 1 to 2 years टाइम। और जैसे ही आप लोगों के पास कुछ 6 फिगर इनकम पर मंथ आनी शुरू हो जाती है, अब आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना कि कोई भी काम बिना स्ट्रैटेजी के नहीं हो पाता है। एंड रिमेंबर, स्ट्रैटेजी जो है इस बिजनेस पे बनती है हमेशा अपलाइन के साथ। तो अपलाइन के साथ टाइट कम्युनिकेशन होना बहुत 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 जरूरी है।
वो रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब मैं बात करूंगा कुछ चीजें जो मैंने लर्न करी हैं रिलेशनशिप बिल्ड करने में, आई जस्ट शेयर देम विद यू। लेकिन इन सब चीजों को करते 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 ना कहीं आपको ऐसा फीलिंग आएगी कि आपके अंदर बहुत कुछ मिसिंग है, या आप और लोगों को देखोगे आपको लगेगा कि अरे वो कितना अच्छे से प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, हाउ इजीली दे आर एबल टू कन्वे देयर थॉट्स, उनका कम्युनिकेशन स्किल मेरे कम्युनिकेशन स्किल से ज़्यादा स्ट्रांग है, उनके पीपल स्किल्स के साथ साथ उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है मेरे कॉन्फिडेंस लेवल। तो बहुत सी बार क्या होता है कि आपके अंदर जो हुनर है उस हुनर को आपको पहचानना पड़ेगा और साथ साथ अपने स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड सेल्फ डेवलपमेंट। सेल्फ डेवलपमेंट एक निरंतर प्रोसेस है। इस प्रोसेस को एक्नॉलेज कीजिए, इस प्रोसेस को अपनाइए, क्योंकि आप जो है परफेक्ट होकर इस बिजनेस में नहीं आए हैं, लेकिन इस बिजनेस को करते करते आप परफेक्शन की ओर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो इस पूरे बिजनेस में आप लोगों को एक बहुत ही प्रोफेशनल एटीट्यूड रखना पड़ेगा। प्रोफेशनलिज्म बहुत जरूरी है, और इसी से कनेक्टेड कुछ विचार हैं कि लोगों के अंदर प्रोफेशनली कैसे उनको अप्रोच करना है, इस हुनर को पैदा करें। लोगों को प्रोफेशनली कैसे प्रेजेंटेशन देना है, इसका हुनर पैदा करें। और हर प्रेजेंटेशन के बाद लोगों को किस सही तरीके से क्लोजिंग करनी है, कैसे उनको ऑब्जेक्शन हैंडल करना है, ये सब हुनर जो है आपको पैदा करना पड़ेगा। और ये सारा काम करने के लिए आपकी सेल्फ इमेज भी बढ़ती रहनी चाहिए। तो सेल्फ इमेज को बढ़ाने के लिए भी कुछ किताबें रिकमेंडेड होंगी, सेल्फ टॉक रिकमेंडेड होगी, इन सबको भी आप करिए। एंड बी प्रिपेयर्ड कि जब भी आप कोई भी काम करेंगे तो कहीं ना कहीं पर लोग रेजिस्टेंस देंगे, कुछ अड़चने आएंगी, कुछ लोगों को जॉब से अड़चने आएंगी, किसी को कुछ और चीज़ों से अड़चने आ जाएंगी। कभी कभी मन करता है कि यार छोड़ो ना यार, रात में पहले की तरह टीवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं। कभी कभी पीपल जस्ट फॉलो इनटू द ट्रैप ऑफ बीइंग लेजी। तो अंदर एक द्वंद्व होता है बहुत लोगों के, इसमें मूड में उतार चढ़ाव होता है, मन विचलित होता है, विश्वास हिल जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि एक सशक्त मानसिकता जो होती है ना, स्ट्रांग मानसिकता, वो वाला विश्वास जो है वो आपको बनाना पड़ेगा। और साथ साथ जो है लोगों को भी के द्वारा जो नकारात्मक एक रवैया होता है ना, वो कभी कभी कह रहे छोड़ो ना यार, देखा है यार बहुत लोगों को, अरे ठीक है देखिए पता है तुम क्या कुछ कर लोगे, देख। तो उसको भी बहुत ही हिम्मत से आपको जो हैंडल करना पड़ेगा। तो ये मेंटल टफनेस जो है ये एक चॉइस भी है और एक डिसिप्लिन भी है। चॉइस इसलिए है बिकॉज हर कदम कदम पे आपके पास एक चॉइस होगी कि या तो मैं लोगों की नेगेटिविटी को मान लूं और ये मान लूं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, या फिर मैं उसके प्रति लड़ूं। और डिसिप्लिन क्यों है? बिकॉज धीमे 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 जब आप अपने आप को ट्रेन करेंगे कि नहीं मैं स्ट्रांग हूं, सेल्फ टॉक करेंगे, जब भी दिक्कत आएंगी धीमे 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 क्या होगा कि नेगेटिविटी का आपके माइंड पे असर ही होना बंद हो जाएगा। और एक पॉइंट के बाद क्या होगा कि आप कुछ भी काम करेंगे, कुछ भी नेगेटिव आएगा तो आपको लगेगा अरे चुटकियों में हैंडल कर सकता हूं मैं। तो ये चीजें जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो चॉइस, हाउ टू रिएक्ट एंड डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बारी आती है इस बिजनेस में रिलेशनशिप की। देखिए हमारा बिजनेस जो है ना बहुत कुछ रिलेशनशिप पर टिका हुआ है। हम लोग हमेशा अपनी टीम में लोगों को बताते हैं कि आप हमेशा जब बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं तो आपकी जो सबसे बढ़िया बिजनेस की फाउंडेशन है वो प्लैटिनम जाने के दौर में आएगी। वाइल गोइंग प्लैटिनम यू विल ले डाउन द बेस्ट फाउंडेशन फॉर योरसेल्फ, इसमें से आपका स्ट्रॉन्गेस्ट लेग निकल के आएगा। एंड यू नो वी ऑलवेज encourage people and teach people कि प्लैटिनम जाते आते आपकी 4 legs जिसमें ग्रोथ है, जिसमें मोमेंटम है, 4 legs आपको ढूंढ लेनी चाहिए। और इन 4 legs को जब आप बिल्ड करेंगे तो यू नॉट ओनली गो प्लैटिनम बट यू ऑल्सो गो एमरल्ड। और डायमंड जाना जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आप 2 बार प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ प्लैटिनम जाइए तो 2 बार जो है आपको 4 legs मिल जाएंगे एंड यू बेसिकली गो डायमंड विद मोर देन 6 legs। तो प्रॉपर डायमंड जाने की जो फाउंडेशन है वो बहुत जरूरी है। उसमें मैंने क्या देखा है कि आप लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज बहुत सी बार क्या होता है कि हम लोग डेप्थ बिल्ड करते हैं। हमारे बिजनेस में एक टर्मिनोलॉजी है डेप्थ बिल्डिंग, इसमें हम लोग जो है लेग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए डीपेस्ट पॉइंट पे
सबसे नए आदमी के साथ, जहां जो आ रहा है उसके साथ उसको हेल्प करने की कोशिश करते हैं। सबसे ऊपर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के टॉप पे हैं, आपके पास अनुभव है, आपके पास सक्सेस है, चाहे आप 15% या ब्रॉन्ज है या सिल्वर है, यू हैव द सक्सेस, यू हैव द क्रेडेंशियल्स। लेकिन जो नया आदमी आ रहा है उसको बिजनेस कैसे बिल्ड करना है, उसको कॉन्फिडेंस चाहिए, उसको फेथ चाहिए। तो आप जब नए आदमी के साथ मिलकर बात करते हैं तो आप डायरेक्टली उस नए आदमी को फेथ दे रहे हैं बाय बीइंग इन टच विद देम। और जब आप उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं तो आपका बिजनेस आगे बढ़ता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपकी जो लेग्स हैं, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन पे हैं, वहां पर सब लोगों के साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो सही रहना चाहिए, वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो मैंने जो कुछ चीजें देखी हैं अपने एक्सपीरियंस में वो क्या है, जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं आईआईटी का हूँ, मैं ऑलरेडी एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। तो मुझे लगा कि मेरे अंदर ऑलरेडी बहुत सारी काबिलियत है और पर्सनालिटी भी है, तो मैं तो इस बिजनेस में रिलेशनशिप यूँ बिल्ड कर लूँगा। लेकिन मैंने क्या देखा कि इस बिजनेस में काबिलियत या करिश्मा या पर्सनालिटी से ज़्यादा स्किल सेट मैटर करता है, पीपल स्किल्स। फिर मैंने क्या देखा कि चाहे मुझे कितना भी कुछ क्यों ना आता हो, मुझे इस बिजनेस में आने के बाद स्किल विद पीपल, यू नो, प्रभावशाली व्यक्ति कैसे बने, किताबें पढ़ के, और यू नो हाउ टू विन फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंस पीपल, ये सब मुझे किताबें पढ़ के एक एवरेज आदमी के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना सीखना दोबारा पड़ा। आई हैड टू रीलर्न माई सेल्फ। तो वो जो स्किल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कुछ चीजें मैंने देखी हैं वो क्या है, नंबर 1, इस बिजनेस में अंडरस्टैंड कि लोगों को अटेंशन देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय खुद उनका अटेंशन लेना। लोग जब भी नए लोगों से मिलते हैं तो उनका अटेंशन लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको अटेंशन देने की कोशिश कभी नहीं करते हैं। तो मैंने देखा है कि इस बिजनेस में हमेशा आदान प्रदान बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा आप लोगों को अटेंशन देंगे उतना ज्यादा आपकी रिलेशनशिप उनके साथ और ज्यादा बढ़ेगी। दूसरी चीज मैंने क्या देखा कि जब लोगों के साथ डिजिटली हम रिमोटली वार्तालाप करते हैं, क्योंकि आजकल हमारी मैक्सिमम कॉन्वर्सेशन लोगों के साथ फोन पे या डिजिटली रिमोटली होती है, तो उसमें मैंने क्या देखा है कि इट इज मच बेटर टू बी इंटरेस्टेड देन टू बी इंटरेस्टिंग। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं किसी नए आदमी को मिलके सिर्फ ये दिखा रहा हूं कि मैं कितना इंटरेस्टिंग हूं, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे उसको ये दिखाना है कि मैं कितना इंटरेस्टेड हूं आप में। तो मैं कितना इंटरेस्टिंग लग रहा हूं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं कितना इंटरेस्ट दिखा रहा हूं दूसरे व्यक्ति के प्रति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर भी एक बैलेंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप में। यदि मैं कहीं डेप्थ बिल्ड करता हूं तो मैं इस प्रकार से डेप्थ बिल्ड करता हूं कि मैं किसी को भी इनसिक्योर नहीं फील करने देता बीच में, क्योंकि मैंने उन सब लोगों के साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप बनाया हुआ है कम समय में कि दे डोंट फील लेट डाउन। दूसरा मैंने क्या देखा कि मैं अपना नेटवर्क, जो मेरी लेग्स में मैं डेप्थ बिल्ड कर रहा हूँ, मैं उन लेग्स को ड्रॉ करके रखता हूँ कहीं ना कहीं हमारे एक बोर्ड पे, कहीं ना कहीं अपनी डायरी में। तो जब भी मैं उस लेग में कहीं ना डेप्थ में काम कर रहा हूँ तो मैं हमेशा जगह जगह पे टीम में लोगों को मैसेजेस भेज के उनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि आज आपकी डेप्थ में मैंने इस व्यक्ति को कॉल किया, उससे बात करके बहुत अच्छा लगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका नेटवर्क बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है और ये आपके कारण हुआ है। मैं सारा क्रेडिट उनको देता हूँ। तो मैंने क्या देखा है कि जब आप लोगों को क्रेडिट देते हैं, उनको स्पेशल महसूस करवाते हैं, जबकि काम आप खुद कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि पीपल फील वेरी सिक्योर। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा जब भी अपने टीम में लोगों के साथ बातचीत करें, हमेशा उनके फायदे की बात करें। बिकॉज मैंने क्या देखा है कि इंडिया में जितने भी लोग हैं ना, सबको अपना फायदा बहुत अच्छा लगता है। तो कभी भी मेरे जो वर्ड्स होते हैं लोगों के साथ बात करते हुए, उन सब वर्ड्स में मैं कभी भी मैं शब्द कम, मैं शब्द जो है आई मी, मैं सबसे कम यूज करता हूं। या तो मेरा मैं या तो मैं यूज करता हूं हम, लेट्स, लेट अस, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। हम का मतलब मैं और आप मिलके, हम ये कर सकते हैं, हमारे, हम जब ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, यू नो। या फिर मैं हमेशा बात करता हूं आप।
आपको ये मिलेगा, आपको ऐसा होगा, आपका ट्रिप होगा, लेट्स वर्क टुवर्ड्स योर दिस थिंग, आइए हम लोग मिलके आपको हेल्प करते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पर मैंने देखा कि वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे, उतना ज्यादा लोग आपके बहुत करीब आएंगे। तो बहुत सी बार मैंने क्या देखा है कि सारी बात बिजनेस की ही नहीं होती इस बिजनेस में। बहुत सी बार तो ऐसा हुआ है कि मैंने लोगों के साथ बिजनेस के बारे में बात करते करते देखा कि कहीं पर उनको अपने जॉब से संबंधित या किसी और चीज से संबंधित कुछ दिक्कत आ रही है, तो वहां पर मैंने थोड़ी देर के लिए कॉन्वर्सेशन को साइड पे रख के, बिजनेस को साइड पे रख के उनके बारे में बात करी जो उनको दिक्कत आ रही है लाइफ में। और कभी भी अपने आप को एक्सपर्ट नहीं जाहिर किया कि आपकी इस प्रॉब्लम का तो हल मैं दिखा सकता हूँ क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूं। नहीं, मैं हमेशा उनको सजेस्ट करता हूं कि मैं आपकी जगह होता तो मैं ये करता, थर्ड पार्टी अप्रोच। और उसके बाद उसी प्रॉब्लम से पार आने के लिए मैं उन्हें कोई ना कोई किताब या कोई ना कोई ऑडियो रिकमेंड करता हूं हमेशा, एज मच एज पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल। दोस्तों, मैंने क्या देखा है कि थर्ड पार्टी रेफरेंस किताब का, ऑडियो का बहुत काम आता है। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि जिस वक्त लोग दिक्कतों में घिरे होते हैं, उस वक्त वो सबसे ज्यादा सीखने को तैयार होते हैं। और ये बात लोगों को समझ में नहीं आती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि जब लोग दिक्कत में है तो सबसे कम सीखना चाहते हैं। नहीं, उस वक्त तो दे आर वेरी मेंटली प्रिपेयर्ड टू लर्न समथिंग न्यू, बिकॉज उस वक्त उनको दिक्कत आ रही है। तो उस वक्त मैंने देखा है कि अगर उनको सजेशन दो, कोई किताब रेफर कर दो, कोई सीडी रेफर कर दो, तो वो अपना प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकाल लेंगे और साथ साथ इस बिजनेस को भी बिल्ड कर लेंगे। तो दोस्तों, इस बिजनेस में जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आईक्यू से ज्यादा, आईक्यू से ज्यादा ईक्यू, इमोशनल इंटेलिजेंस की ज्यादा जरूरत पड़ती है इस बिजनेस में। और मैंने क्या देखा है कि अनफॉर्चुनेटली लोगों के पास आईक्यू तो बहुत हाई होती है, किस प्रदेश का कैपिटल कौन सा सिटी है वो सब मालूम होता है, देश की पॉपुलेशन क्या है, फैक्ट्स मालूम होते हैं, लेकिन ईक्यू, इमोशनली लोगों के साथ कैसे डील करना है, कहीं ना कहीं पर वो उनको सीखना पड़ता है। तो मुझ में वो कमी थी कि मेरा आईक्यू बहुत हाई था इस बिजनेस में आने से पहले, लेकिन मेरे को ईक्यू अपना बढ़ाना पड़ा इस बिजनेस में आने के बाद। रेगुलर कम्युनिकेशन के साथ, अपने अपलाइन के साथ एसोसिएशन करके, उनके साथ रेगुलर काउंसलिंग करके, उनकी संगत करके, और संपर्क और काउंसलिंग, एसोसिएशन और काउंसलिंग का इस बिजनेस में बहुत बहुत बड़ा प्रभाव है, ह्यूज। तो जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अगर आपको 5, 10, 15 मिनट अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ मिलते हैं, तो आप उस समय को बहुमूल्य समझिए। सिट डाउन विद देम, राइट डाउन सम की क्वेश्चंस एंड टेक देयर थॉट प्रोसेस की ये चैलेंज में, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, व्हाट वुड यू डू। अगर आपने बिजनेस अच्छे से समझ लिया, इसके प्रोसेस में आप रम गए, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि विद इन 1 ईयर यू विल सी योर लाइफ विल बी चेंजिंग। और ऐसा कोई भी पिन नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते इस बिजनेस में। ये कॉन्फिडेंस है मुझ में, क्योंकि आज की तारीख में मैं देख रहा हूं कि इस बिजनेस का टिपिंग पॉइंट आ गया है कि एमवे बिजनेस कितना फास्ट ग्रो करेगा अगले 5 सालों में, इसका अंदाजा आपको भी नहीं है। इनफैक्ट इसका अंदाजा किसी को नहीं है। एमवे जो है वो अपने आप को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए प्रिपेयर कर रही है। अब उन्होंने ये बोलना छोड़ दिया है कि हम डबल करेंगे, ट्रिपल करेंगे। नाउ दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, क्योंकि कोरोना काल में सब कुछ बदल गया है। अगले 2 सालों के अंदर चीजें किस प्रकार से, किस दिशा में जाएंगी, क्या नॉर्मल होंगी, कौन सी जॉब बचेंगी, कौन सी जॉब नहीं बचेंगी। किसी ने मुझे बोला थोड़े दिन पहले कि मेरा बच्चा जो है वो बहुत बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी में जा रहा है अमेरिका में, मैं उसे किस कोर्स में डालूं। मैंने बोला, पहली बात तो आपका बच्चा उस यूनिवर्सिटी में जाएगा या नहीं जाएगा हमें मालूम नहीं, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज अपने क्लासेस नहीं खोल रही हैं। दूसरे, वो रिमोटली क्लासेस लेगा, तो किस सब्जेक्ट में जाएगा, उस सब्जेक्ट में आगे चल के 4 साल बाद क्या सिचुएशन बैठेगी हमें ये भी नहीं मालूम है। साथ साथ मैंने ये भी बताया उनको कि हम लोग जो है 4 साल में सिर्फ बच्चों को प्रिपेयर कर सकते हैं कि वो डिसिप्लिन रहें, लर्न करें, लेकिन कैरियर बनाने के लिए उन लोगों को लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना पड़ेगा। और आज की तारीख में मैं बता रहा हूं कि एमवे बिजनेस में अगर आप लाइफ लॉन्ग लर्नर बने रहेंगे तो आपकी लाइफ बहुत बढ़िया रहेगी।
यू विल डू फैंटास्टिक। और बहुत सारे पैसे तो कमाएंगे, लेकिन बहुत सारे दोस्त भी बनाएंगे आप लोग, और दोस्तों से ज़्यादा लाइफ बहुत रिच होती है। मेरी पत्नी तान्या, उनके कंट्री यूक्रेन, उनके देश यूक्रेन में कहावत है कि जेब में $100 होने से अच्छा है कि पास में 100 अच्छे दोस्त हों। जेब में $100 होने से अच्छा है कि पास में 100 अच्छे दोस्त हो। क्यों? बिकॉज $100 तो एक ही बार काम आएंगे, लेकिन 100 दोस्त तो सारी उम्र काम आएंगे। इसीलिए लेकिन कहते हैं ना कभी कभी कि पैसा मिलेगा या प्यार मिलेगा। प्यार मोहब्बत मिलेगी तो पैसा नहीं होगा, और पैसा होगा तो प्यार मोहब्बत नहीं मिलेगी, लोग ईर्ष्या करेंगे। लेकिन एमवे बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिसमें पैसा भी मिलता है और अच्छे दोस्त भी मिलते हैं, दोनों चीजें साथ साथ मिलती हैं। सो कम जॉइन अस। थैंक यू वेरी मच।